किसमें करंट उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नमस्कार, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, तो आज उसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे, किस कंडीशन में उसमें करंट उतरता है और कैसे आप उपयोग करें, उसमें कोई प्रॉब्लम न आए, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो पूरी आज जानकारी आपको मिलेगी, पूरा डाउट आपका क्लियर होगा इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से लेकर, और आपको किस कंपनी का सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदना चाहिए ये भी जानकारी हम आपको लास्ट में देंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हो सके तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बता दें, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का अगर आप यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि उसका जो बेल्ट होता है, जो वॉशिंग वाले कंटेनर का बेल्ट होता है, वो ढीला हो जाता है। तो आप उसमें जब लोड देते हैं, जैसे मान लीजिए आप 3-4 कपड़े आप डाल दिए तो चलता नहीं, नाच जाता अपने आप। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप जब भी आप कपड़ा धुलते हैं तो उसमें पानी का लेवल कम ना रखें, पानी उसमें अधिक डालें, जिससे कि कपड़ा तैरता रहे, उसके जो उसका नाचता है नीचे का व्हील, उस पर उसका लोड ना रहे, जिससे कि आपको उसका पट्टा जो होता है बेल्ट वो खराब ना हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी का लेवल आपको ठीक ठाक रखना है। और जो ड्रायर होता है उसमें जब भी आप रखें तो ऊपर से जो रखने वाला आता है, उसके ऊपर से जो रखने वाला ढक्कन आता है, वो ढक्कन को रखकर फिर ऊपर वाला ढक्कन दोनों बंद करें, जिससे कि कोई कपड़ा निकलकर अंदर आरी किनारे से कहीं पर मत। तो हम पहले आपका सबसे पहले डाउट क्लियर करेंगे, किसमें करंट उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ड्रायर में या जिसमें हम धोते हैं कपड़ा को उसमें। तो हम आपको बता दें, ड्रायर में करंट उतरने के चांसेस ज्यादा होते हैं धोने वाले चेंबर की अपेक्षा। तो आपको बता दें कि धोने वाले चेंबर में करंट क्यों नहीं उतरता है, क्योंकि वो बेल्ट के माध्यम से, मोटर से बेल्ट के माध्यम से वो चढ़ा होता है, जिससे वो बेल्ट के माध्यम से चलता है, उसमें डायरेक्ट मोटर टच नहीं होता, इसलिए उसमें करंट उतरने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और जो ड्रायर होता है वो डायरेक्ट मोटर से लगा होता है, और जब भी इसका वाटर सील खराब होता है डायरेक्ट पानी मोटर में भी जाता है, और मोटर में अगर पानी चला जाता है तो इससे मोटर में करंट आने लगता है, और भीगा होता है ड्रायर, इसलिए ड्रायर कभी कभी करंट मारता है। तो आप ध्यान दीजिए कि वाटर सील इसका चेक करा लीजिए कीजिए बीच में 3 से 4 साल के बीच में, क्योंकि 3 से 4 साल के बीच में वाटर सील किसी भी कंपनी का होता है तो लगभग खराब हो जाता है। तो एक बार वाटर सील चेक करा लीजिए कीजिए, जिससे कि आपका जो ड्रायर वाला मोटर होगा वो जाम नहीं होगा और उसमें करंट उतरने के चांसेस भी नहीं होंगे। रही बात दूसरी की, आपका जो वॉशिंग वाला चेंबर है उसमें बेल्ट क्यों खराब होता है, क्यों लोड लेके चलता है। तो आपको बता दें कि आप जब भी यूज कीजिए वॉशिंग मशीन का तो उसमें पानी का लेवल अधिक रखिए, पानी कम मत रखिए, जिससे कपड़ा तैरता रहे, उसके बाद वो वॉश करे, नहीं तो उसका जो बेल्ट होता है वो खराब हो जाता है। और अगर आपका वॉशिंग वाला चेंबर उसमें बेल्ट चल रहा है, मोटर चल रहा है, लेकिन ऊपर वो कपड़े को घुमा नहीं रहा है, तो उसमें हम आपको बता दें, पीछे से आप किसी भी कंपनी का वॉशिंग मशीन हो तो खुलता है, पीछे से बेल्ट निकलता है, तो बेल्ट को निकालकर चेंज कर सकते हैं। अगर उस साइज का बेल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उस बेल्ट को दोबारा भी चला सकते हैं। उस बेल्ट को निकालकर फिर बेल्ट को उल्टा कर लीजिए, बेल्ट को पलट लीजिए, जो अंदर की तरफ भाग है वो बाहर कर लीजिए, बाहर की तरफ भाग है वो अंदर कर लीजिए, उसके बाद बेल्ट को चढ़ा दीजिए। वही बेल्ट फिर 1 साल 2 साल तक चलेगा आपका वो बेल्ट। तो वॉशिंग मशीन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान जो देना चाहिए 3-4 बातें हैं। पहला कि पानी का लेवल अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, उसके बाद कपड़ा डालिए, कपड़ा को तैरना चाहिए। ये नहीं कि कपड़े को डाल दिया, पानी निकाल दिया, उसके बाद चला है उस पर लोड पड़ेगा तो आपका बेल्ट खराब होगा, मोटर भी के खराब होने के भी चांस रहेंगे। और दूसरा, जब भी जो ड्रायर को चलाएं तो ड्रायर के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको बंद करके ही चलाएं। कुछ लोग हैं जो एक ढक्कन आता है उसको फेंक देते, साथ में आता है जाली की तरह होता है, उसको लगाते ही नहीं, इससे कपड़ा निकल कर कहीं किनारे फंस भी जाता है। तो आपको बता दें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और करंट जो उतरने की संभावना होते हैं वो सिर्फ ड्रायर में उतरने की संभावना होते हैं, और जबकि वॉशिंग वाले चेंबर में उतरने की संभावना ना के बराबर होते हैं। तो आप जब भी, और वॉशिंग मशीन का जब भी आप प्रयोग करें चप्पल पहनकर प्रयोग करें, क्योंकि बाथरूम में पानी जरूर होता है और वहां पर वॉशरूम में पानी रहेगा और आप चप्पल नहीं पहने रहेंगे तो करंट उतरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि भीगी रहती वॉशिंग मशीन। लोग सोचेंगे वॉशिंग मशीन में करंट नहीं उतरता, नहीं, करंट उतरता है। जब भी वाटर सील आपका जो ड्रायर है उसका वाटर सील, सुखाने वाला जो चेंबर है उसका वाटर सील जब भी ढीला होगा तो पानी नीचे डायरेक्ट मोटर में ही जाए, क्योंकि मोटर डायरेक्ट जुड़ा होता है ड्रायर से, वही नचाता है डायरेक्ट ड्रायर को, और उसमें जाएगा मोटर में, तो मोटर में करंट जरूर आएगा, जलेगा नहीं मोटर तो करंट जरूर आएगा, मोटर भी जल जाता है इस कंडीशन में कभी कभी। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी ऐसी वॉशिंग मशीन संबंधित या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आपको दे